अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी, टॉपिक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होती क्या है? एंटी दैट मीन्स अगेंस्ट, माइक्रोबियल दैट मीन्स माइक्रोब्स, थेरेपी दैट मीन्स ट्रीटमेंट। कोई ऐसा ट्रीटमेंट, कोई ऐसा प्रोसीजर जो हम माइक्रोब्स के अगेंस्ट यूज़ करें उसे हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी कहते हैं। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? हर वो चीज़, हर वो ऑर्गेनिज़म जो हमें हमारी नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता, जिसे देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या माइक्रोब्स कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरियाज, वायरस, फंजी, पैरासाइट्स, ये जो सब चीज़ें होती हैं जो हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं और हमारे फ़ायदे के लिए भी होती हैं, जो हमारे सराउंडिंग में, पानी में, माहौल में, एयर में, हर एक जगह पे मौजूद होती हैं, जो हमें डिज़ीज़ भी काज कराती हैं और जो हमें डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट भी बनाने में हेल्प करती हैं, तो इन्हें हम माइक्रोब्स बोलते हैं। एंटी दैट मीन्स कि अगेंस्ट। अब हर एक माइक्रोब तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ना। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो हमें डिज़ीज़ देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इलनेस देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिकनेस देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को या बॉडी के और सिस्टम्स को हार्म करेंगे। तो उनको रोकने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए हम जो थेरेपी यूज़ करते हैं उसे हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी बोलते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिनमें से पहला तो है माइक्रोबाइसिडल थेरेपी। माइक्रोबाइसिडल थेरेपी एक ऐसे किस्म की थेरेपी है जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं। एक ऐसे किस्म की थेरेपी जिसे हम यूज़ करके माइक्रोब्स को किल करते हैं, तो ऐसी थेरेपी को हम बोलते हैं माइक्रोबाइसिडल थेरेपी। और कुछ माइक्रोब्स को तो किल किया जाता है और कुछ माइक्रोब्स की ग्रोथ को ही रोका जाता है ताकि वो आगे ना बढ़ पाए, जहाँ है वहीं उनकी ग्रोथ रुक जाए। तो ऐसी थेरेपी जहाँ हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप कर दें, वहीं पे रोक दें, ना उन्हें किल करें, ना उन्हें आगे बढ़ने दें, तो ऐसी थेरेपी को हम बोलते हैं माइक्रोस्टैटिक थेरेपी। द थर्ड वन इज़ एम्पेरिक थेरेपी। एम्पेरिक थेरेपी एक ऐसे किस्म की थेरेपी होती है जिसमें हमें गेस्ट का पता नहीं होता कि वो कौन सा है और वो डिज़ीज़ काज या इलनेस या इन्फेक्शन काज करा रहा है। तो हमें ये पता नहीं होता कि वो डिज़ीज़, डिसऑर्डर, इन्फेक्शन या इलनेस वो किस लिए हमारी बॉडी के अंदर, कौन से ऑर्गेनिज़म की वजह से हमारी बॉडी के अंदर। इधर गेस्ट मीन्स नॉट मेहमान। इधर गेस्ट का मतलब है कि जो इन्फेक्टेड बॉडी होगी ना, मतलब जिस बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई भी हो, जिस बॉडी के ऊपर वो अटैक करेंगे, तो उस इन्फेक्टेड बॉडी को हम बोलते हैं होस्ट। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म अटैक कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, पैथोजन, कोई भी हो, कोई भी, तो दैट रेफर्स टू वर्ड गेस्ट, उसे हम गेस्ट बोलेंगे। और जिस बॉडी पे वो अटैक कर रहा है उसे हम होस्ट बोलेंगे। तो एम्पेरिक थेरेपी एक ऐसे किस्म की थेरेपी होती है जिसमें हमें पता नहीं होता कि माइक्रोब कौन सा है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस, कौन सा फंजी या कौन सा और पैरासाइट है जो बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, अफेक्ट कर रहा है, उसे इन्फेक्ट कर रहा है। तो ऐसी थेरेपी के लिए जो हम ऐसे ऑर्गेनिज़म्स के लिए जो हम थेरेपी यूज़ करते हैं उन्हें हम एम्पेरिक थेरेपी बोलते हैं। एंड उनके लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एक ऐसे किस्म की एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स होती हैं जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें आइडेंटिफाई नहीं होता गेस्ट, हमारा जो माइक्रोब होता है, जो इन्फेक्शन या इलनेस काजिंग जो मेन फैक्टर होता है ना, हमें उसका पता नहीं होता कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो हमें डिजीज़ काज करा रहा है। तो उसके लिए जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। द अदर वन इज़ डेफिनेटिव थेरेपी। द डेफिनेटिव थेरेपी एक ऐसी किस्म की थेरेपी होती है जिसमें हमें पता होता है कि ऑर्गेनिज़म या माइक्रोब कौन सा है, और उसके लिए जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम एक स्पेसिफाई ऑर्गेनिज़म के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं। सपोज़ करें अगर किसी बंदे को टीबी है, या कॉमन एग्जांपल हम अगर ले लें, मलेरिया है। अब मलेरिया तो जो है ना, मलेरिया एंटीबायोटिक्स में नहीं आ रहा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ
टीबी जो है ना वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, एंटीबायोटिक है। तो अगर हमें किसी भी डिज़ीज़ के काजेटिव एजेंट का पता होता है तो हम उसके लिए उसी एजेंट के लिए उसी थेरेपी वही थेरेपी यूज़ करते हैं जो उसको किल करे, जो उसकी ग्रोथ को टोटल रिटार्ड कर दे, रोक दे। अब बैक्टीरिया है तो हमें पता है कि बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई की वजह से होता है। मलेरिया है तो मलेरिया का हमें काज पता है कि ये फीमेल एनाफिल मॉस्किटो के प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ऐसे ही अगर हम निमोनिया ले लें तो वो निमोकोकस बैक्टीरिया वगैरह की वजह से होता है। तो जिन डिजीज़ के बारे में हमें पता है कि ये कौन से फैक्टर की वजह से हो रही हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक ड्रग्स यूज़ होती है। अब हम टीबी वाले को मलेरिया की दवाई तो नहीं दे सकते ना, और ना ही मलेरिया वाले को टीबी की या निमोनिया की या डायरिया की दवाई दे सकते हैं। तो वैसे ही जो डेफिनेटिव थेरेपी होती है उसमें ऑर्गेनिजम्स का पता होता है कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसने बॉडी पे अटैक किया है, और इसके लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम में होती है। नैरो स्पेक्ट्रम मीन्स कि एक स्पेसिफाइड ड्रग्स होती हैं एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। अगर मलेरिया है तो मलेरिया के लिए होगी, अगर कोई टीबी है तो टीबी के लिए होगी, निमोनिया है तो निमोनिया के लिए होगी, डायरिया है तो डायरिया के लिए होगी। तो एक स्पेसिफाइड ड्रग होगी स्पेसिफाइड एजेंट के लिए, ठीक है। नाउ द अदर वन इज़ प्रोफाइलेक्टिक। प्रोफाइलेक्टिक को हम प्रिवेंटिव थेरेपी भी बोलते हैं। प्रोफाइलेक्टिक को हम प्रिवेंटिव थेरेपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सपोज़ करें हमारी बॉडी के अंदर एक बार कोई भी एक माइक्रोब हो गया तो उसने हमें इन्फेक्शन काज कराया, इलनेस या डिजीज़ काज कराई। तो अब उस इन्फेक्शन के बाद, उस इलनेस के बाद हो सकता है हमें दोबारा कोई ऐसी शिकायत हो जाए, दोबारा से वही इन्फेक्शन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करे। अभी हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, हफ्ता 2 हफ्ता हम रेस्ट में हों, बट उसके बाद फिर से किसी भी फैक्टर की वजह से वही सेम पैथोजीन, वही सेम पैरासाइट, वही सेम माइक्रोब हमारी बॉडी के ऊपर अगर अटैक करे तो उसके लिए जो होता है ना, हम प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी या प्रिवेंटिव थेरेपी यूज़ करते हैं जिनमें इन्फेक्शन के बाद या इन्फेक्शन की स्टार्टिंग में ही जो थेरेपी यूज़ करते हैं ताकि या तो उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाए, वो माइक्रोब जिसने बॉडी पे अटैक किया है वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाए, या उसके ख़त्म होने के बाद हो सकता है कि वो फिर से चांस हो उसका कि वो हमारी बॉडी पे अटैक करे। तो इसके लिए हम स्पेशल थेरेपी यूज़ करते हैं जो है प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव। प्रो बिफोर, प्रिवेंटिव आफ्टर। पहले शुरू में जो उसका इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं उसके लिए भी हम प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, और इन्फेक्शन वगैरह ख़त्म होने के बाद हो सकता है कि वो फिर से हमारी बॉडी पे अटैक करे माइक्रोब, तो इसके लिए भी हम ये थेरेपी यूज़ करते हैं प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव थेरेपी। नाउ इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एंटीबायोटिक्स। Thank you. Allah Hafiz. Take care.